नमस्ते दोस्तों, हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक आपसे शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और पहले 10 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित 11वें ज्योतिर्लिंग यानी श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के साथ। दोस्तों, हिमालय के गोद में बसे उत्तराखंड को हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान माना जाता है, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। और इसी देवभूमि में बसते हैं महादेव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। इस देवभूमि में बसे ज्योतिर्लिंग को श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पहुंचना बहुत ही कठिन है। यहाँ पहुंचने के लिए ऊंचे नीचे और पथरीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 16 घंटे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5 पांडव के पोते महाराजा जन्मेजय ने करवाया था और फिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका नवीनीकरण कराया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अस्तित्व की 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहले पौराणिक कथा के अनुसार केदार पर्वत पर 2 ऋषि, जिनका नाम नर और नारायण था, रहते थे। ऐसी मान्यता है कि वह दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार थे और भगवान शिव के भक्त थे। दोनों ने ही केदार पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान स्वरूप उन्होंने भगवान शिव को वहीं सदैव के लिए रह जाने के लिए कहा और तभी से भगवान शिव वहां पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। दूसरी कथा महाभारत के 5 पांडवों से जुड़ी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तभी 5 पांडव अपने भाइयों की मृत्यु से बहुत दुखी थे और वह उनकी मृत्यु के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए वे 5 भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव उससे बहुत रुष्ट थे। वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव केदार पर्वत पर चले गए और एक भैंसे का रूप धारण करके दूसरे जानवरों से मिल गए, ताकि पांडव उनको पहचान ना सके। पांडवों ने भगवान शिव को बहुत ढूंढा, किंतु वे उन्हें नहीं मिले। तब भीम ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया और दोनों पर्वतों के बीच अपने पैर फैला के खड़ा हो गया। यह देखकर बाकी सभी जानवर डर गए और वहां से भाग गए, किंतु भगवान शिव वहां से नहीं गए। तब भीम ने उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की, किंतु वह जमीन के अंदर धंसने लगा। तब भीम ने उस भैंसे का ऊपरी हिस्सा पकड़ लिया, जिसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और 5 पांडवों को कौरवों की मृत्यु के पाप से मुक्त किया। इसके बाद वे वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और यहाँ पे भैंस के पीठ को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर केदारनाथ मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और लगभग 6 महीने बाद देवशयनी एकादशी पर ये द्वार बंद हो जाते हैं। इन्हीं 6 महीने में भगवान भोलेनाथ यहाँ भक्तों को दर्शन देते हैं। बाकी के 6 महीने भारी बर्फबारी के चलते मंदिर बंद ही रहता है। जिन 6 महीनों ये मंदिर बंद रहता है, उन दिनों इस मंदिर की मूर्ति इसी मंदिर के मठ श्री ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाई जाती है और वहाँ उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा की जाती है। लेकिन यह मुख्य मूर्ति का सिर्फ एक स्वरूप है। मुख्य मूर्ति, जो कि तिकोने आकार की है, वह श्री केदारनाथ मंदिर में ही रहती है। केदारनाथ सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस दिन इस मंदिर का पट खुलता है। उस दिन इस पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए लाखों भक्त अक्षय तृतीया के दिन आते हैं। केदारनाथ मंदिर में पहुंचने के पहले भक्त गौरी कुंड में स्नान करते हैं। गौरी कुंड के पास ही गौरा माँ नाम का माँ पार्वती का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में ईशानेश्वर महादेव का भी एक मंदिर है। यहीं पर अमृत कुंड है। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी पीने से सभी बीमारियां दूर हो जाती है। मंदिर की कुछ ही दूरी पर कुंड भैरव का एक मंदिर है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद, कुंड भैरव के दर्शन के बाद ही ये यात्रा पूरी मानी जाती है। यह थी शिव पुराण में वर्णित 11वें ज्योतिर्लिंग
यानी श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी के ज्योतिर्लिंगों की कथा जानने के लिए हमारी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपका ऐसा और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।